लाइव स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मेमोरी बेस्ड कुछ पेपर है जो एज की वो हम लोग देखने वाले हैं और हम लोग डिस्कस करने वाले हु बहु पेपर अगर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है तो ये टाइप वाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जो अभी अपकमिंग एग्जाम में आपका दोस्त जो सैटरडे संडे में एग्जाम होने वाला है एसबीआई क्लर्क का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा। ज्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें से चांसेज है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसा पैटर्न अभी पिछला पेपर हुआ उस बेसिस पे ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है दोस्त, तैयार किया है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सुमन इज 25 ईयर्स एल्डर टू हिज सन। सुमन इज 25 ईयर एल्डर टू हिज सन। अब एक बात समझिए दोस्त, आप अपने भाई से अगर 10 साल बड़े हैं तो 10 साल बाद भी आप 10 साल बड़े रहिएगा, 20 साल बाद भी आप 10 साल बड़े ही रहिएगा, 10 साल पहले भी आप 10 साल बड़े रहिएगा। कभी भी जीवन के कभी भी मोड़ पे देखेंगे तो आप 10 साल ही बड़े रहिएगा, जो अंतर होगा वो उतना ही होगा। तो सुमन जो है वो 25 ईयर्स एल्डर है तो हमेशा 25 ही ईयर एल्डर रहेगी। तो रेशियो कितना दिया हुआ है, तो रेशियो बोलिएगा 2:1। तो एक में कितना ज्यादा, तो एक में 25, एक में कितना 25, तो यही एक रेशियो कितना हो जाएगा 25 ईयर्स। तो उसकी सन की एज हो जाएगी कितना 25 ईयर्स, लेकिन कब, आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद 25 साल हो जाएगी। तो 7 साल माइनस कर देंगे तो सन की प्रेजेंट एज कितना हो जाएगी, तब बोलिएगा 18 साल। ये क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ सन। ये वाला जो चीज होगा वो क्या होगा दोस्त, प्रेजेंट एज ऑफ सन हो जाएगा कितना 18 साल। तो प्रेजेंट एज सुमन का सन कब बॉर्न हुआ, तो 18 साल पहले जन्म लिया तो 18 साल हो जाएगा आंसर। क्लियर है, उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ईसा एंड सपना 8:11 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। एंड 5 ईयर हेंस द रेशियो बिकम 7:9। अब मैंने बताया दोस्त, जब भी रेशियो बैलेंस करना है कुछ नहीं करना, इनका डिफरेंस लीजिए। इनका डिफरेंस कितना है तो आप बोलिएगा 3, इनका डिफरेंस कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करिए किस से, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करिए किससे, 3 से। तो 2 से करिएगा तो 16:22 का रेशियो हो जाएगा, किसका, ईसा और सपना का। और यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 21:27 का। अब देखिए 5 का गैप हो गया ना, 5 ईयर, यहाँ भी 5 साल गैप सेम हो गया। तो प्रेजेंट ईयर ईसा का कितना हो गया, 16 हो गया। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ कुणाल हुज प्रेजेंट एज इज 8 ईयर मोर देन ईसा, तो कुणाल का एज इससे 8 साल ज्यादा है तो 8 इसमें ज्यादा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कुणाल का एज 24 साल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ रिया इज 20% लेस देन दैट ऑफ हस्बैंड, तो उनके हस्बैंड और रिया 20% का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1/5। तो हस्बैंड का 5 है तो रिया का एक कम कितना हो जाएगा 4। तो रिया और हस्बैंड के बीच का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस कितना 10 साल। तो डिफरेंस 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना, तो बोलिएगा 10 साल। और सम ऑफ द प्रेजेंट पूछ रहा है तो प्रेजेंट सम कितना, इसका 5 इसका 4 9, तो 5 + 4 9, 9 का सम कितना, एक में कितना है 10, तो 9 में कितना हो जाएगा 90 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू इज 5/8 ऑफ पी, क्यू बाई पी का जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा 5/8 का दिया हुआ है। एंड द एवरेज परसेंटेज ऑफ क्यू एंड आर, क्यू और आर का एवरेज दिया हुआ है तो क्यू प्लस आर एवरेज दिया हुआ है, तो सम कितना हो जाएगा 35 गुना 70 हो जाएगा, ठीक है। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले सम ऑफ एजेस 55 है। तो 5 साल पहले किसका, पी एंड क्यू का, तो पी का 5 साल पहले, क्यू का 5 साल पहले, तो 5 इसमें भी ऐड कर देंगे, 5 इसमें भी ऐड हो जाएगा, तो 10 ऐड हो जाएगा इसमें। तो कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा 65। प्रेजेंट का सम कितना हो जाएगा 65, और यहाँ प्रेजेंट का सम 8 और 5 13, 13 यूनिट में 65, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा 5, तो 5 यूनिट में बोलिएगा 25, और 8 यूनिट में कितना हो जाएगा 40, 8 यूनिट में कितना 40। तो Q का हो गया 25, यहाँ पे Q का देख रहे हैं 25, और ये दोनों का मिला के सम कितना है 70, तो R का कितना हो जाएगा 45 ईयर। अब क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन P एंड R पूछा है, तो P का कितना है 40 और R का कितना है 45, दोनों का डिफरेंस आपको दिख रहा है कितना, डिफरेंस दोनों का हो जाएगा 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आज के सेशन का आखिरी सवाल है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मेमोरी बेस्ड पेपर है, कल नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोई नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। चलिए क्या कह रहे हैं, इफ द
एवरेज परसेंटेज, एवरेज दिया हुआ है दोस्त ए और बी का 36, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो 36 गुना 72, आप बोलिएगा दोनों का सम कितना हो जाएगा 72, और डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 32। अब कह रहा है एज ए ऑफ ग्रेटर देन बी, ए ज्यादा है तो ए माइनस बी रखेंगे, ए माइनस बी कितना हो जाएगा 32, दोनों को ऐड कर दीजिए तो बी से बी कैंसिल, 2a हो जाएगा कितना 7 3 10 104, ए का वैल्यू कितना आ गया 52, और यही तो पूछा है परसेंटेज ऑफ ए, ऑप्शन नंबर बी 52। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।